दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने फिर एक बार जहर उगला है। उसने भारत के प्रधानमंत्री को बोला है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में धर्म की नाम की बीमारी बढ़ गई है। कोरोना पर बोलते बोलते उसकी ज़बान फिसल गई और वो बोला कि धर्म की बीमारी नरेंद्र मोदी के दिमाग में बढ़ गई है। अबे भड़वे शाहिद अफरीदी, तू तेरा देश देख ले। तेरे देश के अंदर क्या हो रहा है वो पहले तू देख। वहाँ पर सियाओं पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अहमदियों पे अत्याचार हो रहा है। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम चला है भारत की बात करने। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया जरा बता। हमने तो किसी मुसलमान का उसका धर्म नहीं पूछा। हमने देश का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान को बनाया, अबुल कलाम आज़ाद जी को राष्ट्रपति बनाया। कभी उनसे धर्म नहीं पूछा। तू अपने हैसियत से बाहर की बात कर गया इसलिए कि तेरी पाकिस्तान में वाहवाही हो, पाकिस्तान के अंदर तेरा गुणगान हो, पाकिस्तान के अंदर तुम्हारा जिंदाबाद लगे, इसके लिए कर गया ये छोटा सा काम। अरे तू क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेल, क्रिकेट का पिच संभाल, मैदान में अपना हुनर दिखा। राजनीति के मैदान में तू आएगा तो ऐसे लाखों करोड़ों यहाँ पर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी पड़े हुए हैं जो तुझे बोल्ड कर देंगे, जो तुझे पीट देंगे, तुम्हारे हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देंगे। भूल गया सहवाग, भूल गया युवराज, भूल गया तू गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, कितना नाम याद दिलाऊं, कितना। जावेद मियांदाद के छक्के छुड़ाए थे, वो भी ऐसे ही भारत के खिलाफ बोलता था। अब समझ में आ गया कि इनको कितना तकलीफ है, कितना ठीस है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अभी तो सेना के जवान कश्मीर के अंदर तेरे आतंकियों को ठोक रहे हैं, जिसको तुम लोग समर्थन देता है, पाकिस्तान समर्थन देता है। ऐसे लोगों को वहाँ पर ठोका जा रहा है, उनके गांड में गोली मारने का काम किया जा रहा है। दल्ले, कभी उस अपने पड़ोसी अब्बा के बारे में बोल ले, चाइना के बारे में बोल ले, जहाँ चाइना मुसलमानों की दाढ़ियों को कटवा रहा है, जहाँ चाइना नमाज पढ़ने पाबंदी लगा दिया है, जहाँ चाइना मुसलमानों को शराब पिलाता है, जुर्म करता है, उसके बारे में नहीं बोल सकता। इसलिए तू नहीं बोल सकता कि अगर चाइना अब्बा के बारे में तूने बोला तो वो तेरा हुक्का पानी बंद कर देगा। वो तेरे को गोद में रखा है ना, गोद में लिया है, और तू कहता है ना कि कश्मीर छीन लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। अरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब भारत की धरती पर है। वो भारत का धरती है जिस पे तुम लोग बसा है। जिस दिन भारत चाहेगा तुमसे छीन लेगा, समझा, तुमसे छीन लेगा, छोड़ेगा नहीं भारत। तुम्हारे दिमाग में सबसे ज़्यादा धर्म का कीड़ा भरा हुआ है, उसको पहले तू खाली कर, समझा। यह हिंदुस्तान पाकिस्तानी सेना से भी लड़ रहा है, पाकिस्तानियों से भी लड़ रहा है, और भारत में बैठे चंद गद्दारों से लड़ रहा है, सेकुलर लिबरल जो है ना, उनसे भी लड़ रहा है। लेकिन भारत की जीत निश्चित है, इतना सोच ले तू, जीतेगा हर जंग में भारत ही। हमने कभी यहाँ पर धर्म के नाम पर जुर्म नहीं किया। यह हिंदुस्तान तुमको ही पता है किसका है, ये हिंदुस्तान किसका तुमको भी पता है। हम हिंदुओं ने कभी किसी पे जुर्म नहीं किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्वामया, इस सिद्धांत को लेकर चले हम। और आज यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं पर जुर्म हो रहा है, पाकिस्तान में जुर्म हो रहा है, बांग्लादेश में जुर्म हो रहा है। ये क्या है? क्या यही तुम्हारा इस्लाम सिखा रहा है तुमको, यही करने के लिए? अरे तुम शांति का हाथ बढ़ाओगे तो हम भी शांति का हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन हमको पता है पाकिस्तान की तिलमिलाहट क्यों है। 370 ख़त्म होने के बाद से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानियों का पैजामा गीला होने लगा है। तरह तरह की बयानबाजी दे रहे हैं ये लोग। तुमको समझना चाहिए, जितना मुसलमान तेरे देश में रहते हैं उससे अधिक मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में। लेकिन वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। गद्दार चंद हर जगह होते हैं, लेकिन उन चंद गद्दारों को राष्ट्रवादी लोग जवाब दे रहे हैं। तुम अपने यहाँ हिंदुओं पे जुर्म होता कभी आवाज़ उठाया तुमने? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? तुम्हारी जबान क्या लकवा मार गया था? तुम्हारी जबान क्या कट गई थी? तू चला है अपने हैसियत से बाहर की बात करने, नरेंद्र मोदी जी की बात करने। नरेंद्र मोदी जी के सामने तुम्हारी औकात एक चींटी के बराबर है। सुन ले खटमल, शाहिद अफरीदी, तू तेरा पहले देश देख ले।
अपने देश के बारे में पहले तू सोच ले, अपने देश के बारे में तू देख ले। अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना अपने देश को बचा ले, राशन पानी वहाँ थोड़ा पीओके में बांट उठ ले। पीओके के लोग भी हिंदुस्तानी सेना और हिंदुस्तान को समर्थन कर रहे हैं। इससे तुम्हारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, सेना और सरकार बौखलाई हुई है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान तुम सबको करारा जवाब देता रहेगा। और शाहिद अफरीदी, तू अपनी औकात मत भूल, तू जावेद मियांदाद के नक्शे कदम पर मत चल। यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान कभी किसी मुसलमान का जाति नहीं पूछता, कभी जुर्म नहीं करता। लेकिन हाँ, इतना तय है, जो हम शेरों को, हिंदू शेरों को छेड़ेगा, ये हिंदू शेर उसे चीड़ फाड़ देगा, उसको नहीं छोड़ेगा। तुमने अपने हैसियत से बड़ी बात कर दी। नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा होने की तेरी औकात भी नहीं है, समझा? तो नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा है। पीओके तुम्हारा कभी नहीं था, वो पीओके हमारा है, हमारा रहेगा। तुम्हारी हैसियत नहीं तुम छीन पाओ। शाहिद अफरीदी, होश में आओ, वरना तुमको ठोक बजा के हम सीधा कर देंगे, हम लोग, हम हिंदुस्तानी, समझा? जय हिंद।